तो दोस्तों पूरे इंटरनेट पर ईवी का बवाल छा गया है जब से एमजी ने अपनी विंडसर ईवी को लॉन्च किया है। रिसेंटली टाटा ने अपनी कर्व ईवी को लॉन्च किया था और उसके बाद ही एमजी ने अपनी विंडसर ईवी को लॉन्च कर दिया है। ये दोनों कार्स टॉप कंपैरिजंस में शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इनका है प्राइस को लेकर के। मींस विंडसर की प्राइसिंग हमें 9.99 लाख रुपए से स्टार्ट मिलती है और प्लस में सब्सक्रिप्शन पैक मिलता है 3.5 किलोमीटर से। वहीं लाइफ टाइम के लिए वैलिड गाड़ी यानी कि टाटा की कर्व हमें मिलती है एक्स शोरूम कॉस्ट 17.49 लाख रुपए से। कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं, जानते हैं आज की वीडियो में। क्योंकि ये एक कंपैरिजन वीडियो है तो हम कंपैरिजन टॉप टू बॉटम करने वाले हैं, यानी कि हम बात करेंगे डायमेंशन के ऊपर भी, एक्सटीरियर के ऊपर भी, इंटीरियर के ऊपर भी, पावर के ऊपर भी, बैटरी पैक के ऊपर भी, प्राइजेस के ऊपर भी और लास्ट में कंक्लूजन के ऊपर भी। तो डायमेंशन से शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाटा कर्व की और विंडसर ईवी की। टाटा कर्व ईवी की लेंथ देखने को मिलती है हमें 4310 mm की और विंडसर ईवी की लेंथ देखने को मिलती है 4295 mm की। विड्थ की अगर बात करें तो 1810 mm देखने को मिलती है कर्व ईवी की, 1850 mm देखने को मिलती है विंडसर ईवी की। हाइट 1677 mm कर्व ईवी, 1637 mm विंडसर ईवी। व्हील बेस की बात करें तो 2560 mm का देखने को मिल जाता है टाटा कर्व ईवी में और 2700 mm का मिलता है विंडसर ईवी में। ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है 186 mm दोनों में ही और व्हील साइज मिलते हैं 18 इंचेस के दोनों में ही। बूट स्पेस की अगर बात करें तो 500 लीटर का बूट स्पेस ऑफर कर रही है टाटा कर्व ईवी और 600 विंडसर ईवी। तो डायमेंशन वाइज देखा जाए तो लेंथ में है ना कर्व बड़ी है, लेकिन विड्थ में विंडसर और हाइट में कर्व, व्हील बेस में विंडसर। खैर छोड़ो यार। अब बात करते हैं इनके फीचर वाइज में। जो फीचर्स कॉमन है उनके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे और जो डिफरेंट है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। कॉमन फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में, जो कि हेडलैम्प्स, फ्लश डोर हैंडल्स, एलईडी डीआरएल्स, रियर डिफॉगर, एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसरिंग वाइपर्स। ये ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो दोनों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो थोड़े से अलग हैं, यानी कि एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। जैसे कि फॉग लैंप्स देखने को मिल जाती है हमें कर्व ईवी के अंदर, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है कर्व ईवी के अंदर। विंडसर में हमें फिक्स्ड रूफ मिलती है ग्लास के साथ में, इन्फिनिटी व्यू देता है। और कर्व ईवी में हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है, जो कि विंडसर ईवी में दूर दूर तक नहीं मिलता है। इसके साथ ही एक फीचर कर्व ईवी में और आता है जो कि विंडसर ईवी में नहीं आता है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पता है तो। बात करते हैं इंटीरियर की। वैसे तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी इंटीरियर ही होता है। विंडसर ईवी हमें ऑफर कर रही है 15.6 इंचेस की फुली टच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। कर्व ईवी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 12.5 इंचेस की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है और इन दोनों कार्स में ना ऑटो एप्पल कार प्ले ऑप्शन मिल जाता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। बात करते हैं विंडसर ईवी में हमें 8.8 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है और कर्व ईवी में हमें 10 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। एर्गोनॉमिकली देखा जाए तो सीट अवेलेबल मिल जाती है हमें विंडसर ईवी के अंदर, लेकिन कर्व ईवी में हमें सिर्फ नॉर्मल रिक्लाइनेबल सीट्स मिल जाती है। कर्व में हमें 9 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि JBL कंपनी के आते हैं और विंडसर में हमें 9 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो इन्फिनिटी के आते हैं। और कुछ कॉमन फीचर्स भी देख लेते हैं जो कि दोनों में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमें दोनों कार्स में देखने को मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड क्रूज कंट्रोल्स, 360 कैमरा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पावर ड्राइवर सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRVM, एयर प्यूरिफायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, रियर AC वेंट्स और रियर आर्मरेस्ट। अगर इंटीरियर के कंपैरिजन की बात करें तो नो डाउट बिजनेस क्लास फील आपको विंडसर ईवी में ही मिलेगा। ऑल्दो टाटा में आपको लग्जरी फील आएगा, मगर टाटा की ज्यादातर कार्स में ना रियर सीट का पैसेंजर्स के साथ प्रॉब्लम रहता ही रहता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी के मामले में भी पूरे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी और वो मिलेंगी सिर्फ टाटा की, जिसमें आपको नजर आएगा कि टाटा की कार कितनी सेफ है, 5 स्टार रेटिंग अचीव करती है और इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी भी अच्छी है। लेकिन फिर भी विंडसर ईवी और कर्व ईवी में सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती है सेफ्टी के मामले में भी, जैसे कि आपको दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, ABS विद EBD मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्टेंट कंट्रोल मिल जाता है और सारी पहियों पे ना डिस्क ब्रेक मिल जाती है, यानी कि ऑल डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और ये कॉमन फीचर्स हैं जो कि दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन नहीं है, जो दोनों से डिफरेंट हैं। जैसे कि टाटा कर्व ईवी में टॉप एंड वेरिएंट में ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। ADAS लेवल 2 के फीचर्स में ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, लेन कीप असिस्टेंट मिल जाता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, हाई बीम असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं और 360 कैमरा जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है और ये दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके इंजन की। तो दोस्तों बात बिल्कुल सीधी है,
और वो है ईवी बोले तो साइलेंस प्लीज, क्योंकि कर्व ईवी में हमें दो मोटर मिल जाते हैं पावरफुल। नंबर फर्स्ट है हमारा 45 किलोवाट्स का और नंबर सेकंड है 55 किलोवाट्स का। रेंज की बात करें तो 430 किलोमीटर की रेंज मिलती है 45 किलोवाट्स पे, पावर मिलती है 150 PS की और टार्क मिलता है 215 Nm का। एक्सेलरेशन अगर आप 0 से लेकर के 100 तक कवर करेंगे तो 9 सेकंड्स में आप रीच कर जाएंगे। 55 किलोवाट्स की अगर बात करें तो रेंज मिल जाती है हमें 502 किलोमीटर की, पावर मिलती है 167 PS की, टार्क मिलता है 215 Nm का और एक्सेलरेशन मिल जाती है 8.6 सेकंड्स में, यानी कि माइनर सा डिफरेंस है एक्सेलरेशन में 55 किलोवाट के मोटर को। और टाटा कर्व के अंदर आपको 17 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि 40 मिनट्स में ही आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देगा। और दूसरी तरफ विंडसर ईवी में आपको सिंगल मोटर मिलती है। विंडसर ईवी में हमें 38 किलोवाट की मोटर आती है जो कि 136 PS की पावर प्रोड्यूस करती है और 200 Nm का टार्क देती है। टोटल ड्राइविंग रेंज की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 301 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज मिलती है जो कि टाटा कर्व के मामले में बेकार है भैया। मैं तो प्राइजेस की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बिना प्राइस के तो कहानी नहीं मैच करेगी। टाटा कर्व ईवी में वेरिएंट्स मिल जाते हैं डुअल मोटर पर, जैसे कि क्रिएटिव, अकम्प्लिश, एम्पावर्ड प्लस और एम्पावर्ड प्लस ए। ये वेरिएंट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्रिएटिव की अगर बात करें तो 45 किलोवाट्स के देखने को मिल जाता है जिसकी प्राइस एक्स शोरूम कॉस्ट पड़ती है 17.49 लाख रुपीस, और अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ऑन रोड गाड़ी आपको तकरीबन 18.40 लाख रुपीस की पड़ेगी। और हो सकता है कि अमाउंट है ना फ्लक्चुएट करे, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, आपकी सिटीज के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस है ना डिफरेंट रहते हैं। हो सकता है कि आपकी सिटीज में आपको गाड़ी सस्ती मिल जाए या हो सकता है आपकी सिटीज में आपको गाड़ी महंगी मिले। और टॉप एंड वेरिएंट्स पे अगर आप जाते हैं तो एम्पावर्ड वाले प्लस ए वाले ऑप्शन पे जिसपे 55 किलोवाट्स की मोटर मिलती है और इसके अंदर ही आपको एडास के फीचर्स भी मिलते हैं, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट, जिसकी कॉस्ट पड़ती है हमें 21.99 लाख रुपीस। ये एक्स शोरूम कॉस्ट है और अगर आप ऑन रोड लेते हैं इस गाड़ी को तो यानी कि 23.5 लाख के आसपास में पड़ेगी। और इसी के साथ ही विंडसर में बात करें तो आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। विंडसर में आपको मिल जाते हैं एक्साइट, एक्सक्लूसिव और इजेंस। इन दोनों वेरिएंट्स को अभी तक एक्सक्लोज नहीं किया गया है, लेकिन एक्साइट वाले वेरिएंट्स को डिस्क्लोज कर दिया गया है जिसमें 38 किलोवाट की मोटर मिल जाती है। एक्स शोरूम कॉस्ट पड़ती है 9.99 लाख रुपीस की और ऑन रोड जाते जाते इसकी प्राइस कॉस्ट हो जाती है 10.47 लाख रुपीस, जिसमें मोटर और बैटरी पैक शामिल नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल जाता है 3.5 किलोमीटर का सब्सक्रिप्शन पैक, जो कि इस सब्सक्रिप्शन चार्ज करती है कंपनी। आपको बताना होगा कि आप पूरे महीने में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हैं, उतने किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करती है कि 3.5 रुपीज से पर किलोमीटर का। तो मान लीजिए लेट से अगर आप पूरे महीने में 2000 किलोमीटर चला रहे हैं, 2000 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको निकल के आ जाएगी और वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन रोड के बाद, यानी कि मान लीजिए आपको 1047 की पड़ रही है तो उसी पे ही आपको वो अमाउंट भी ऐड करना होगा, जो भी आपका अमाउंट अगर आता है। बाकी आपका ओपिनियन क्या कहता है इन दोनों गाड़ियों को लेकर के, आप कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, एमजी को शायद पता नहीं है कि ये हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ पर लोग फ्री की चीज को भी बहुत सोच समझ करके लेते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब।